हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको एक आज इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, और वो है कार्बन क्रेडिट्स। कभी सुना है आपने? तो दोस्तों, अगर आप कुछ नया बिजनेस सोच रहे हैं या बिजनेस आइडिया सोच रहे हैं या सोच रहे हैं कि कुछ तो नया करना है लाइफ में, बिजनेस करना है बट समझ में नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको कार्बन क्रेडिट के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इनोवेटिव बिजनेस मॉडल या फिर सोचो बिजनेस प्लान साबित हो सकता है। तो चलिए आपको बताता हूँ कि कार्बन क्रेडिट आखिर है क्या। तो दोस्तों, जनरली आप जानते हैं ना कि कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा आज की डेट में इंडिया और चाइना या फिर जितने भी डेवलपिंग नेशन हो वहाँ पर कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। डेवलप्ड नेशन भी इसके शिकार है, और भारत में तो दोस्तों क्या ही कहने, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे जो सिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस के शिकार हो रहे हैं। मतलब इससे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। तो जनरली ये जो होता है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हो रहा है दोस्तों, हम जानते हैं इस बात को। और इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम कंट्रोल मतलब कर सकते हैं, बट इसे खत्म तो नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि खत्म करेंगे तो सारे के सारे इंडस्ट्रीज बंद करने पड़ेंगे, और सारे इंडस्ट्री बंद करेंगे तो हम तो इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। आज हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, हमारे घर पे जो भी चीजें हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं या कुछ भी चीजें, वो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही हमें मिला है दोस्तों, और हम उसके आदी हो चुके हैं। तो हम खत्म तो नहीं कर सकते बट कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड है दोस्तों कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन क्रेडिट क्या होता है? तो दोस्तों, जब भी इंडस्ट्री से कार्बन एमिशंस होता है तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि जो भी आप कार्बन एमिशंस कर रहे हो वो आप करो, बट वो एक रिकमेंडेड लिमिट के अंदर होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर किसी इंडस्ट्री को ये कहा गया है कि इस लिमिट से ज़्यादा आपको कार्बन एमिशन नहीं करना है, अगर वो कार्बन एमिशन उस लिमिट से ज़्यादा करती है तो उसे कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ता है। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करना पड़ता है जिससे पोल्यूशन कम होता है, जिससे कार्बन एमिशन कंट्रोल होता है। मतलब सोलर प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्ट करो, या फिर जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस वाली, जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड आप जितने भी प्रोजेक्ट उस पर इन्वेस्ट करो, जैसे हाइड्रो हो गया, विंड एनर्जी हो गया, विंड मिल बनाना दोस्तों, इन सारे प्रोजेक्ट पे, इवन जंगल बनाना, मतलब पेड़ पौधे लगाना, जिससे कि बेसिकली आपको पता ही है कि पेड़ जो है वो कार्बन को एब्जॉर्ब करता है और हमारे जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, उसको बहुत ज़्यादा क्लीन करता है। क्योंकि जो पेड़ का काम है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना, और हमें ऑक्सीजन ही चाहिए, प्योर ऑक्सीजन ही चाहिए। तो यही है दोस्तों कार्बन क्रेडिट, कि अगर आपने रिकमेंडेड लिमिट से ज़्यादा पोल्यूशन किया, बेसिकली इंडस्ट्री के बारे में बोल रहा हूं, तो आप करो, लेकिन आपको फिर उसको बैलेंस करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स, चाहे वो सोलर हो, विंड मिल हो, या फिर पेड़ लगाने हो, इन सारे प्रोजेक्ट्स पे आपको इन्वेस्ट करके उसे बैलेंस करना होता है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आपका जो रिकमेंडेड लिमिट है उससे 1 मेगाटन कार्बन एमिशन ज्यादा हो रहा है, तो 1 मेगाटन कार्बन एमिशन को बैलेंस करने के लिए आपको 1 कार्बन क्रेडिट चाहिए होता है। अब वो 1 कार्बन क्रेडिट चाहे आप पेड़ लगा के कर लो, चाहे वो आप विंड मिल लगा के कर लो, चाहे वो सोलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके कर लो दोस्तों, इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके रिकमेंडेड लिमिट से मतलब 1 मेगाटन से ज्यादा हो रहा है, फॉर एग्जांपल 2 मेगाटन हो रहा है दोस्तों, तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 मेगाटन, फिर 2 कार्बन क्रेडिट आपको एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेंगे। बट अगर आपने 4 कार्बन क्रेडिट सिक्योर कर लिया है बहुत सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, और आपको जरूरत जो है वो सिर्फ 2 कार्बन क्रेडिट का है, क्योंकि आपका जो रिकमेंडेड लिमिट है उससे 2 मेगाटन ज्यादा हो रहा है, तो आप जो एक्स्ट्रा 2 बच रहा है उसे आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हो दोस्तों। जी हाँ, है ना ये इंटरेस्टिंग। तो इसी से रिलेटेड कुछ लॉज भी आए थे दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो है क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये 1997 में आया था। क्योटो बेसिकली जापान का एक सिटी है दोस्तों। वहाँ पे एक रूल बनाया गया था कि जो भी क्योटो के प्रोटोकॉल के जो भी मेंबर कंट्रीज होंगे, उन्हें बोला गया था कि आपके देश में जो भी फैक्ट्रियां लग रही है, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको एक आपको उनका जो कार्बन एमिशन का जो एमिशन है उन्हें लिमिट करना पड़ेगा, और उनके लिए एक लिमिट सेट करना पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा कि वो रिकमेंडेड लिमिट से ज्यादा कार्बन एमिशन को एमिट ना करे दोस्तों। बट इसकी एक लिमिटेशन थी। ये ज्यादातर जो बाध्य था ये डेवलप कंट्री पे था। मतलब डेवलप कंट्री को एक रिकमेंडेड लिमिट दिया गया था कि इससे ज्यादा आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, क्रॉस करोगे तो फिर कार्बन आपको क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। और आपको मैं बता चुका हूं कार्बन क्रेडिट के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों। आपको रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो बेसिकली
जो बेसिकली सोलर प्रोजेक्ट हो गया, फिर विंड मिल के प्रोजेक्ट्स हो गए, या फिर पेड़ लगाने के प्रोजेक्ट हो गए, इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये उन्हें क्रेडिट खरीदना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करके। तो हुआ क्या दोस्तों कि इन्हें तो डेवलप्ड नेशन पे तो लिमिट लगाया गया, बट जो ये लिमिट था ये डेवलपिंग कंट्री पे नहीं लगाया गया, और चाइना और भारत जैसे जो कंट्री थे उन पे ये लिमिट नहीं लगी, और उन्होंने अपना खुद का स्टैंडर्ड फिक्स किया। उन्होंने अपने लिमिटेशन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया, तो उनकी मोनोपोली हो गई। उन्होंने अपने जो लिमिट थे उनको इतना बढ़ा के रखा कि जिससे वो कभी भी उस लिमिट से क्रॉस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर था लिमिट सेट करना। तो इससे उन्होंने बहुत सारे कार्बन क्रेडिट को एक्यूमुलेट भी किया, मतलब उन्होंने भी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया होगा, बट उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनका लिमिट ही उन्होंने बहुत बढ़ा के रखा था। तो वो जो एक्स्ट्रा ये जो कार्बन लिमिट जो इनके पास आता था, जो ये एक्यूमुलेट कर रहे थे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके, वो उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज को बेचना चालू कर दिया, क्योंकि बेचारे यूरोपियन कंट्रीज के तो लिमिट सेट थे और ये क्योटो प्रोटोकॉल में था। तो जिसके कारण कनाडा ने इस क्योटो प्रोटोकॉल को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो डेवलप्ड नेशन है और उससे ये जागती बर्दाश्त नहीं हुई। उसने 2012 में मना कर दिया। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल का एक इंप्रूव वर्जन पेरिस एग्रीमेंट आया, जो कि 2016 में आया दोस्तों। इसमें यह कहा गया कि जैसे भारत और चाइना को लिबर्टी मिली है अपना स्टैंडर्ड और अपना लिमिट खुद सेट करने के लिए, वैसे यूरोपियन कंट्रीज को भी अपना स्टैंडर्ड सेट करने के लिए लिबर्टी मिलनी चाहिए, ताकि यूरोप भी बेसिकली अपना लिमिट सेट कर सके और अपने स्टैंडर्ड को, और बेसिकली कार्बन क्रेडिट के लिए उन्हें खरीदना ना पड़े। तो हुआ ये कि यूरोपियन कंट्रीज ने भी कार्बन, बेसिकली डेवलप कंट्री की बात कर रहा हूं, तो डेवलप कंट्री ने भी अपना अपना लिमिट सेट किया और उन्हें भी फिर जरूरत नहीं पड़ी कार्बन क्रेडिट खरीदने की। उन्होंने भी अपना लिमिट जो है वो काफी हाई सेट किया। और इससे हुआ क्या, भारत और चाइना जैसे कंट्री जो देश थे वो अपना कार्बन क्रेडिट बेच रहे थे डेवलप्ड नेशंस को, वो अब नहीं बेच पा रहे थे क्योंकि उनको अब जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो अपना स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे। तो दोस्तों ये पेरिस एग्रीमेंट जो था ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कोई मतलब नहीं था दोस्तों इसका, क्योंकि कोई सब अपने हिसाब से ही कर रहे थे, सब अपना लिमिटेशन और अपने स्टैंडर्ड को सेट कर रहे थे और अपने हिसाब से सारे के सारे बिजनेस कर रहे थे। तो जनरली आइडिया ये है दोस्तों कि आपको ये समझाना है कि आखिर कार्बन क्रेडिट होता क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो किसी भी देश में हो, वो एक रिकमेंडेड लिमिट से ज्यादा अगर कार्बन एमिशन कर रही है, तो उसे बैलेंस करने के लिए उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है जो एनवायरनमेंट को बेसिकली कार्बन को एब्जॉर्ब कर सके और कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर सके, जैसे कि सोलर प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं, विंड मिल प्रोजेक्ट्स, या फिर पेड़ पौधे लगाना दोस्तों। तो इन सारी चीजों में इन्वेस्ट करके कार्बन क्रेडिट लेके इस तरीके से मैनेज किया जा सकता था। और बिजनेस आइडिया ये है दोस्तों कि आज के डेट में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, काफी ट्रेंडिंग और अट्रैक्टिव कमोडिटी बनी हुई है। और भारत में ज्यादातर तो फॉरेस्ट लैंड है दोस्तों, और जो गवर्नमेंट के फॉरेस्ट लैंड है वो एप्लीकेशन निकालते रहते हैं और डिफरेंट कंपनीज और इंडिविजुअल को अट्रैक्ट करते रहते हैं कि वो भी इस तरह के काम करके भारत जो गवर्नमेंट के जो लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, उसमें इस तरीके का काम करके कार्बन क्रेडिट को बना के वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं, जिससे उन्हें मुनाफा है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, EKI एनर्जी इंदौर बेस्ड की कंपनी है, वो कार्बन क्रेडिट पे काफी ज्यादा काम कर रही है और वो सेल भी कर रही है। उन्होंने डच की एक कंपनी से टाई अप किया हुआ है और वो काफी सालों से इस पे काम कर रही है। तो आप भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं और इस पे काफी रिसर्च कर सकते हैं दोस्तों। आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होने वाली है, और जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि भूटान एक ऐसी कंट्री है जो कि अभी नेगेटिव कार्बन एमिशन डिलीवर कर चुका है और कार्बन एमिशन उनका पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। ये बहुत ही अच्छी खबर है, भारत के लिए बहुत मुश्किल है, फिर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 2070 तक भारत भी कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगा दोस्तों। तो बेसिकली कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि कार्बन एमिशन खत्म नहीं होने वाला है। बिकॉज अगर कार्बन एमिशन खत्म होता है मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म हो जाती है, जो जिसकी भारत के जनता या फिर विश्व की पूरी जनता आदी हो चुकी है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कभी खत्म नहीं होगा दोस्तों, बट हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट के माध्यम से। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और नए बिजनेस आइडिया के बारे में आप जान पाए होंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप
बिल्कुल बने रहें और मेरे चैनल में आने वाले वीडियोस का इंतजार करते रहें और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ऐसे ही देते रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।